जेड़ा ना छड़े कला यीशु वो ता नाम है। अपने हाथों को उठाकर खुदावंद से कहो, परमेश्वर आज जो कुछ मैं सुनूं मैं 100 गुना फलों को लेके आऊं। अंधकार की शक्तियां जो कुछ आज मैं सुन रहा हूं मेरे दिल से उसे चुराने ना पाए। पवित्र आत्मा मेरी मदद करें, मेरी सहायता करें आपके वचनों को सुनने के लिए, उन्हें मानने के लिए और उन्हें प्रचार करने के लिए मेरी सहायता करें। प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम में हम मांगते हैं, आमीन आमीन। आज मेरा बिलीव है कि परमेश्वर का आत्मा जब आपसे बात करेगा तो आप समझ पाएंगे कि परमेश्वर की इच्छा क्या है। आप जान पाएंगे कि परमेश्वर आपकी जिंदगी से क्या चाहता है। परमेश्वर का आत्मा ये चाहता है कि हम इस बात के लिए जागरूक हों कि परमेश्वर ने मेरे लिए क्या रखा है, क्या उसका प्लान है, परमेश्वर मेरी जिंदगी से क्या चाहता है। पवित्र आत्मा ये सब चीजों को आपके ऊपर जाहिर करना चाहता है, लेकिन इन सब आत्मिक आशीषों का जो आपकी जिंदगी में आए, इनका कोई शारीरिक, कोई फिजिकल माध्यम नहीं है कि आपके जीवन में परमेश्वर की ये सारी ब्लेसिंग्स आने पाए। जिस तरह परमेश्वर आत्मा है, उसकी सारी आशीषें भी आत्मिक रीति से बाइबल को फॉलो करने के बाद आपकी जिंदगी में उतरती है। आज जब आप इन वचनों को सुनेंगे तो ये वचन आपकी हेल्प करेंगे कि आप लोग परमेश्वर के इन योजनाओं को, आप लोग परमेश्वर की इन कल्पनाओं को समझ सकें और प्रैक्टिकली अपनी जिंदगी में से पूरा होते हुए देख सकें। परमेश्वर का वचन वो आपकी लाइफ से क्या चाहता है, पहले आपको ये सीखना होगा। जब आप ये सीख लेंगे कि परमेश्वर का वचन मेरी जिंदगी में क्या चाहता है, सडनली आपकी लाइफ में वो होना शुरू हो जाएगा जो आप चाहते हैं, या वो होना शुरू होगा जो आपके लिए बेस्ट है, और वो शुरू होगा जो परमेश्वर चाहता है कि आपकी लाइफ में हो। जिस तरह एक बाप चाहता है कि उसका बेटा कामयाब हो, लेकिन उस बाप को यह भी पता है कि जिस तरह का इसका स्वभाव है, जिस तरह का इसका नेचर है, ये कामयाब नहीं हो पाएगा। तो वो कोशिश करता है कि पहले उसकी कमियां भी उसको बताता है और उसको रास्ता भी बताता है और उसको अपनी योजना भी बताता है कि मेरे मन में तेरे लिए ये विजन है। उसी तरह से परमेश्वर के दिल में भी आपके लिए एक विजन है। परमेश्वर के दिल में भी आपके लिए एक प्लान है, और वो प्लान तब तक कामयाब नहीं होता है जब तक आप परमेश्वर की स्पिरिट के साथ कोऑपरेटिव नहीं हैं। इसीलिए वचन में लिखा है, बाइबल कहती परमेश्वर ने अंधे को उसकी आंख पर मिट्टी लगा के कहा, जा और शीलो के कुंड में धो ले। परमेश्वर ने उसकी आंखें सीधी नहीं खोली, लेकिन उसको एक कार्य दिया कि वो उसके साथ कोऑपरेट करे। अब एक अंधा बोल सकता था कि परमेश्वर क्या पहेलियां बुझा रहा है तू, मैं अंधा आदमी हूं, शीलो के कुंड में जाऊंगा, कैसे जाऊंगा? मैं तो साथ की गली में जाना हो तो 100 बार पूछना पड़ता है, 100 बार गिरना पड़ता है। तो मुझे इतनी दूर जाने के लिए बोल रहा है, कितने कदम देख यहां से दूर हैं। लेकिन उसने बहस नहीं की और परमेश्वर के साथ वो कोऑपरेटिव हुआ। अपने हाथों को उठा के अपनी बॉडी पे हाथ रख के कहो, परमेश्वर मैं तेरी आत्मा के साथ कोऑपरेटिव हूंगा। तेरी आत्मा के साथ मैं संयम बरत के, धीरज बरत के
उसे सुनूंगा और उसकी फॉलो करूंगा। बोलो अपने हाथों को उठा के ऊंची आवाज में, हालेलुया। क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है कि आप परमेश्वरीय आशीषों को तभी ले सकते हैं जब आप परमेश्वरीय रास्तों पे चल रहे होंगे। वचन में लिखा है परमेश्वर का मार्ग संकरा है। तो ये बात हमें इस वचन से समझ आती है कि परमेश्वर के रास्ते इजी नहीं हैं। बाकी रास्ते इजी हैं, जहां मर्जी जाओ, जो मर्जी खाओ, जो मर्जी करो, जो मर्जी पियो, जो मर्जी देखो, कुछ भी करो, खुले रास्ते हैं। लेकिन जीसस ने कहा मेरा रास्ता तंग है। और पुराने नियम में लिखा है परमेश्वर के मार्गों में उत्तम पदार्थ पाए जाते हैं। तो उसके आपको जो सोना, आप महंगा सोना जो गलों में पहनते हैं, हाथों में पहनते हैं, जो बड़ी चीजों में इस्तेमाल होता है, वो आपको गलियों में नहीं मिलता है। वो आपको नदियों में मिलता है, पहाड़ों में, खदानों में मिलता है। खोजते हैं, ढूंढते हैं, छानते हैं, मेहनत करते हैं, आपको मिलता है। आपको गली में पड़ा नहीं मिलता। उसी तरह परमेश्वर कहता मेरे मार्गों में उत्तम पदार्थ पाए जाते हैं। अगर आप परमेश्वर के उत्तम पदार्थों को हासिल करना चाहते हो तो कहता मेरे मार्गों में चलना होगा। लेकिन उसके मार्ग वचन कहता है कि संकरा है, यानी तंग है। बहुत सी टेस्टिमनीज मैंने अपनी लाइफ में देखी हैं जहां लोग अच्छे हैं, भले हैं, पवित्रताई में, प्रार्थना में हैं, लेकिन वर्ड पूरा नहीं कर रहे। क्या? सेवा नहीं कर रहे हैं, प्रीच नहीं करते, परमेश्वर के बारे में लोगों को बताते नहीं हैं। उनके जीवन में क्रिश्चियनिटी जस्ट, हाँ ठीक है वो क्रिश्चियन घर में जन्मे हैं, हाँ पादरी आंदा हड्डे घर प्रे करन अही कर दें एक दिन मीटिंग। लेकिन उनकी जिंदगी में कोई एक्टिव प्लेस परमेश्वर की आत्मा का नहीं है जहां वो प्रीच करे, लोगों को परमेश्वर के बारे में बताएं। उस वजह से परमेश्वर की परफेक्ट ब्लेसिंग्स भी उनकी लाइफ में नहीं होती, क्योंकि परमेश्वर ने कहा मेरे याजकों को मैं बेस्ट दूंगा, बेस्ट तेल, बेस्ट दाग, एवरीथिंग विल बी द बेस्ट। और उसके वचन में लिखा है जाओ और अब तुम प्रचार करो और धरती के सब लोगों को चेला बनाओ। अगर हम परमेश्वर के वर्ड को नहीं सुनेंगे, अगर हम उसके मार्ग पे नहीं चलेंगे, तो उत्तम पदार्थ भी हमें कभी भी हासिल नहीं होंगे। उसने कहा मेरा मार्ग संकरा है और थोड़े हैं जो उसे पाते हैं। दूसरे मार्ग चौड़े हैं और बहुतेरे हैं जो उनमें प्रवेश करते हैं। हालेलुया। मत्ती 7 उसकी 13 आयत में लिखा है सकेत फाटक से प्रवेश करो, क्योंकि चौड़ा है वह फाटक और सरल है वो मार्ग जो विनाश को पहुंचता है, और बहुतेरे हैं जो उस पे प्रवेश करते हैं। क्योंकि सकेत है वह फाटक और कठिन है वह मार्ग जो जीवन को पहुंचता है, और थोड़े हैं जो उसे पाते हैं। कहता जो जीवन को पहुंचता है वो मार्ग कठिन है, बहुत थोड़े हैं जो बॉडी बनाते हैं, जो फिट रहते हैं, क्योंकि वो कठिन मार्ग है। सुबह उठो, ये नहीं खाना, वो नहीं खाना, है ना। थोड़े हैं जो उसे पाते हैं। उसी तरह जो स्पिरिचुअल मार्ग है, कहता उसी मार्ग में उत्तम पदार्थ भी हैं, लेकिन कहता थोड़े हैं जो उसे पाते हैं। लेकिन अगर हमें ये वचन की नॉलेज है कि ये मार्ग तो कठिन है, पर मैं अगर इस मार्ग पे चलूंगा तो मैं बहुत सी ब्लेसिंग्स को हासिल करूंगा। मार्ग तो ये कठिन है, लेकिन मैं ब्लेसिंग्स को हासिल करूंगा अगर मैं इस मार्ग पे चलूंगा। तो मेरे मार्गों में, कहा यहोवा ने, उत्तम पदार्थ पाए जाते हैं। बहुत से लोग हैं जब वो फैसला करते हैं कि मैं सेवा करूंगा, उनकी जिंदगी में जो ब्लेसिंग्स रुकी होती आनी शुरू हो जाती। बहुत बार मेरी हीलिंग मिनिस्ट्री है, मैंने बहुत बार हीलिंग होती देखी है जब मैंने लोगों को कहा है कि जाओ और सेवा करो। बहुत बार लोगों की हीलिंग हुई है, बहुत बार लोग डिलीवर हुए हैं जब मैंने उनको सेवा करने के लिए बोला। वो पवित्र आत्मा ने मुझे बोला इनको बोल सेवा करना है। वो हीलिंग जो एक नॉर्मल विश्वासी की लाइफ में 6 महीने में आती, वो उनकी लाइफ में 6 दिन में आती है, क्योंकि जो सेवा है ये आपको ब्लेस करती है।
उसके मार्गों में उत्तम पदार्थ पाए जाते हैं। जब आप परमेश्वर के मार्ग में चलते हैं, लेकिन उसका मार्ग है कठिन और तंग है, और थोड़े हैं जो उससे उसमें प्रवेश करते हैं। आज से आपको फैसला लेना है कि परमेश्वर, मैं इस मार्ग पे चलूंगा, मैं प्रीचिंग के मार्ग पे चलूंगा, सेवा के मार्ग पे चलूंगा। और संकेत और तंग है ये मार्ग, लेकिन कहता उत्तम पदार्थ भी तुम्हारे ही होंगे। वो उत्तम पदार्थ जो खुले में नहीं मिलते, सरल मार्गों में नहीं होते, वो आपको मिलने पाएंगे जब आप परमेश्वर के रास्तों के ऊपर चलेंगे। आज से कोऑपरेटिव हों परमेश्वर की स्पिरिट के साथ। वो कोऑपरेटिव होकर जब अंधा धोने लगा तो देखने लगा। सूखे हाथ वाले व्यक्ति को परमेश्वर ने कहा अपना हाथ बढ़ा, और जैसे उसने हाथ बढ़ाया वो सीधा हो गया। उसका हाथ पकड़कर परमेश्वर ने सीधा नहीं किया। तो जब हम वर्ड के साथ कोऑपरेटिव हो जाते हैं और वर्ड से प्यार करने लगते हैं और वचन को पूरा करने लगते हैं, परमेश्वर भी उन आशीषों को जो नॉर्मल नहीं है हमारी जिंदगी में देने लगते हैं। हालेलुया। आज हमें एक फैसला करना है, क्या मैं इमोशन से चलूंगा, आंखों से चलूंगा, सिचुएशन के हिसाब से चलूंगा, अपने देश की संस्कृति के हिसाब से चलूंगा। मेरा देश तो फॉरेन है जी, यहाँ पर तो सब शराब पीते हैं। पौलुस ने तीमुथियुस को कहा अपने बीमार होने के कारण तो थोड़ा दाखरस प्रयोग मिला, क्योंकि जो पवित्र आत्मा से भरे हुए लोग थे वो किसी भी प्रकार का दाखरस नहीं पीते थे। ये निशानी थी कि पवित्र आत्मा के भरे भरे हुए लोगों को, या जो भरना चाहते हैं, उन्हें कभी भी वाइन नहीं पीनी चाहिए। और अगर आप इतिहास के लेखों को पढ़ेंगे तो वो भी वो वाइन होती थी जिसमें नशा नहीं होता था। और अंगूरों के रस को उबाल कर उन्हें ठंडा करके उसके बाद उनको पेट के बीमारियों के लिए प्रयोग में लाया जाता था। और पवित्र आत्मा से भरे हुए लोग उसे तक नहीं पीते थे। इसलिए पौलुस ने कहा उसे दवाई की तरह इस्तेमाल मिला, 1 चम्मच अंगूरों के रस को पी। इसका मतलब जो पवित्र आत्मा से भरे हुए लोग थे, जो सेवक लोग थे, परमेश्वर के लोग थे, वो दाखरस का प्रयोग नहीं करते थे। हालेलुया। वो तंग रास्ता है, लेकिन उस रास्ते में जो बरकतें बाद में आती हैं वो आपको नॉर्मल लाइफ में नहीं मिलेंगी। आज आपको फैसला करना है कि आप प्रभु के साथ कोऑपरेटिव होंगे, उसके बताए रास्तों पे चलेंगे, आप लोगों से नहीं डरेंगे, परवाह नहीं करेंगे, परसिक्यूशन की परवाह नहीं करेंगे। आप लोगों को प्रीच करेंगे जो जीसस ने कहा कि जाओ और सब जातियों के लोगों को चेला बनाओ। कितने लोग इस साल परमेश्वर में आए हैं आपकी वजह से, कितने लोगों को आपने टेस्टिमनी दी है। जब आप परमेश्वर के वचन को पूरा नहीं कर रहे हैं, हाउ कैन यू एक्सपेक्ट कि परमेश्वर आपको ब्लेस करेगा? अगर आप उसके वर्ड को पूरा नहीं कर रहे हैं तो आप कैसे एक्सपेक्ट करते हैं कि वो हीलिंग, वो डिलीवरेंस भी आपकी लाइफ में आएगी? आपको परमेश्वर के साथ कोऑपरेटिव होकर, परमेश्वर के वर्ड को पूरा करके, उनकी उसके पीछे जो हिडन ब्लेसिंग्स हैं उनको अपनी लाइफ में रिसीव करना है। अपने हाथों को उठा और कहो आज से मैं वचन को पूरा करूंगा और प्रीच करूंगा, प्रचार करूंगा, लोगों को जीसस के बारे में बताऊंगा। आज से मैं परमेश्वर की आत्मा के अनुसार चलूंगा। प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम में हम मांगते हैं, आमीन।